Assalamualaikum dear students. This is Dr. Sadia Malik from Department of English, Bahaduddin Zikri University, Multan. The topic which we are going to study today is the functions of language. As you know, we are studying what is language, and we have already studied two aspects, that are the definitions of language and the characteristics of language, or the design features of language. Today I'm going to give you the third part, that is the functions of language. Geoffrey Finch in 1998 discussed about different microfunctions of language. The first thing is कि language जो है, human language, ये हम क्यों यूज करते हैं या ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है. The first element is that it performs a physiological function. फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी फिजियोलॉजी से या हमारी जिस्मानी कैफियत से रिलेटेड है. यानी वेन एवर वी यूज लैंग्वेज, बेसिकली वी रिलीज द नर्वस और द फिजिकल एनर्जी. हमारे जहन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी की वेव्स होती हैं जिनको हम बोल के रिलीज कर रहे होते हैं. यू माइट हैव सीन दिस थिंग के हमें जब गुस्सा आता है, जब हम एंगर फील कर रहे होते हैं, तो पीपल स्टार्ट शाउटिंग. पीपल when they are happy they want to talk about it. तो ये हमारी अंदर जो अच्छे या बुरी एनर्जी पैदा हो रही होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही होती है जो एनर्जी, उसको जब हम रिलीज करते हैं, तो वन ऑफ द वे ऑफ दैट रिलीजिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज. The second function is fatigue function. Fatigue function is language is used for the purpose of sociability. यानी हम अपने social relations को build करने के लिए, अपने ताल्लुकात को बनाने के लिए, या माशरे में एक human being के तौर पर दूसरे लोगों के साथ किस तरह हमारा relationship होगा, जब हम उस पर्पस के लिए लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फैटिक फंक्शन. इसके अंदर आप ये देखिए, कई दफ़ा हम लोगों से मिलते हैं और हम उनको जानते भी नहीं होते, लेकिन हम उनके साथ सलाम दुआ करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं, हम उनका हाल चाल पूछते हैं, या हम उनका कोई रीज़न पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अनजान लोगों के साथ भी सोशबिलिटी का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. और जिनको हम जानते हैं या जो हमारे एक्वेंटेंस होते हैं, उनके साथ जब हम इस तरह से करते हैं, तो ये हमारा फैटिक फंक्शन के अंदर आ जाता है. The third element is, the third micro function is recording function. लैंग्वेज जो है वो हमें एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है. एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी सदियों से इंसान की तारीख जिस तरह से रही है, इंसान ने जो जो कुछ किया है, जो जो तरक्की की है, जिस तरह से कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस कंडीशंस में से गुजरा है, वो सब हमें कैसे पता चलता है? वो सब हमें लैंग्वेज के ज़रिए से ही पता चलता है. तो जनरेशन टू जनरेशन जब हम नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो वो हमारा एक रिकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव है, रिकॉर्डिंग फंक्शन होता है लैंग्वेज का, जो कि हम फुलफिल कर रहे होते हैं. Okay. Fourth function given by Finch is identifying function. Identifying function tells us कि हम चीज़ों को लैंग्वेज की बुनियाद पर आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, यानी इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं. आइडेंटिफिकेशन, अब हमारे सामने फर्नीचर है, तो फर्नीचर जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि एक मेज़ है, एक सोफ़ा है, एक कुर्सी है, तो हर चीज़ को हम अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं. और क्लासिफिकेशन हम इस तरह से करते हैं कि हम उसको ग्रुप में कैसे किया, हम एक चीज़ को फर्नीचर का हिस्सा समझते हैं, दूसरी चीज़ को हम अप्लायंसेस का हिस्सा समझते हैं. अगर हमारे सामने फ्रिज भी पड़ा है और हमारे सामने टेबल भी पड़ी है, तो हम फ्रिज को अप्लायंसेस का हिस्सा समझेंगे, मशीनरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा समझेंगे, क्योंकि वो उस टाइप से, उस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है. और हमने उनके नाम भी जो रखे हुए हैं या जो भी ग्रुप्स हैं, हम उसके लिए लैंग्वेज जो है वो हमें हेल्प कर रही होती है. फिफ्थ फंक्शन इज रीजनिंग फंक्शन. कि लैंग्वेज इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट. सोचने का एक जरिया है, एक सोचने का टूल है. अगर हमारे पास लैंग्वेज ना हो, तो हम अपनी थॉट्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे? लैंग्वेज रिटन फॉर्म में भी है और स्पोकन फॉर्म में भी है. दोनों तरह से अगर आप देखिए, तो लैंग्वेज जो है वो एक रीजनिंग फंक्शन जो हमें प्रोवाइड करती है. Next function is the communicating function. We can communicate our ideas, feelings, emotions, whatever comes in our mind,
थॉट का ताल्लुक आपकी विजडम के साथ और आपकी जो है वो ज़्यादा कंटेम्पलेटिव एलिमेंट ऑफ द माइंड है, जबकि कम्युनिकेटिंग फंक्शन जो है वो ज़्यादा आपकी इमोशनल साइड के साथ डील कर रहा होता है कि आपकी इमोशंस, फीलिंग्स और ये सारी चीज़ें आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से द लास्ट वन दैट फिंच टॉक्स अबाउट इज द प्लेजर फंक्शन, कि लैंग्वेज जो है वो हमें डिलाइट भी देती है, खुशी देती है। आप लतीफ़े सुनते हैं, जोक्स हैं, पन्स हैं, या इसी तरह से आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, लिरिक्स हैं, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस उनके थ्रू से अफेक्ट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लेजर प्रोवाइड कर रही होती हैं। आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अदब पढ़ते हैं, वो आप अपने कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है उसके ज़रिए से। तो लैंग्वेज जो है फिंच के अकॉर्डिंगली ये 7 माइक्रो फंक्शंस हैं जो कि लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब हम अगर मैक्रो फंक्शंस यानी माइक्रो फंक्शंस वो हैं जो कि छोटे छोटे फंक्शंस हैं, मैक्रो फंक्शंस बड़े फंक्शंस होते हैं, यानी ज्यादा ब्रॉडर लेवल के ऊपर हम उसको देखते हैं। तो ये जो है मैक्रो फंक्शंस हमारे पास बेसिकली 4 हैं। इनमें से कुछ जो है वो जाहिर है माइक्रो फंक्शंस को ही अपने अंदर एडजस्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला माइक्रो फंक्शन है दैट इज आइडिएशनल फंक्शन। ये फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वहां से ये ज्यादा हमारे सामने मैक्रो फंक्शंस जो है वो निकल कर आते हैं। पहला हमारे पास मैक्रो फंक्शन क्या है? आइडिएशनल फंक्शन। आइडिएशनल फंक्शन टॉक्स के लैंग्वेज जो है वो हमारे उसके जरिए से हम किस तरह से चीज़ों को अपने जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। रीजनिंग फंक्शन भी आइडिएशनल फंक्शन का पार्ट होता है, यानी इसके अंदर हम लैंग्वेज को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग फंक्शन भी कि लैंग्वेज हमारे लिए एक रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये भी आइडिएशनल मैक्रो फंक्शन का हिस्सा होता है। इन तीनों फंक्शंस के लिए हमारे पास जो कॉम्पिटेंस या जो सलाहियत चाहिए होती है इंसान को वो है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एंड द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। जो इर्द गिर्द जिस दुनिया में हम रहते हैं उसको हम कंसेप्चुअलाइज कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमारे जहन में किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके लिए ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस जो है वो हमें हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑटोमेटिकली जब हम राइट फ्रॉम द बर्थ से मेच्योरिटी के लेवल तक आने तक जो जो लैंग्वेज का हमारे जहन में कॉम्पिटेंस या सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता बनती चली जाती है उसको हम ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का नाम देते हैं। सेकेंड मैक्रो फंक्शन इज इंटरपर्सनल फंक्शन। इंटरपर्सनल फंक्शन हमें बताता है कि देयर इज फैटिक फंक्शन जो कि अगेन हम सोशेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी इसका हिस्सा होता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर हम अगेन वी रिलीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी थ्रू द यूज ऑफ लैंग्वेज। फिर कम्युनिकेटिंग फंक्शन है और इसके लिए जो कॉम्पिटेंस चाहिए वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप चीज़ों को किस तरह से बयान कर सकते हैं। कंसेप्चुअल इसके मुकाबले में जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है वो ज़्यादा हमारे एक इंटरनल हमारे ब्रेन के अंदर जितनी सलाहियत है वो उसी के साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि कम्युनिकेटिव फंक्शन हम दूसरों के साथ किस तरह से उस कॉम्पिटेंस को रियलाइज कर सकते हैं। द थर्ड मैक्रो फंक्शन इज द पोएटिक फंक्शन। पोएटिक फंक्शन इज बेसिकली कि हमें प्लेजर कैसे मिलता है। फॉर एग्जांपल मेटाफर्स हैं, जोक्स हैं, रिद्म है, सिमिलीज हम यूज कर रहे होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं, ये सब प्लेजर फंक्शन के अंदर आ जाता है। और इसके लिए जो ह्यूमन बींग्स के अंदर कॉम्पिटेंस होता है वो होता है क्रिएटिव कॉम्पिटेंस। अब देखिए कि सब लोग जोक्स नहीं प्रेजेंट कर सकते, ये सब लोग जो है वो फन क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ बहुत सीरियस थॉट के लोग होते हैं, कुछ बहुत फनी लोग होते हैं। तो जिसके अंदर फनी एलिमेंट ज्यादा होगा या वो लैंग्वेज को फनी वे में प्रेजेंट कर सकता होगा वो उसके क्रिएटिव कॉम्पिटेंस की बेस पर ही होगा। The last macro function is basically the टेक्सचुअल फंक्शन। टेक्सचुअल फंक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि टेक्सचुअल कोहीजन, कि आप जो भी चीज आपके सामने लैंग्वेज की फॉर्म में आ रही है चाहे वो स्पोकन या रिटन फॉर्म में है, क्या वो कोहेसिव है या क्या वो एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर नहीं है। आप एक ऐसे लिखते हैं पोल्यूशन के ऊपर या करप्शन के ऊपर, तो वो आपके पास एक टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक ही नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोहीजन एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर पूरा मजमून है 1000 वर्ड्स का और वो सब कहीं ना कहीं करप्शन या पोल्यूशन के थॉट से कनेक्टेड है तो इट मीन्स कि उसके अंदर टेक्सचुअल कोहेजन एग्जिस्ट
करती है। इस किस्म की जो हमारा मैक्रो फंक्शन है टेक्सचुअल फंक्शन, इसके लिए टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस की जरूरत होती है। अब देखिए कुछ लोगों को जब जो जुमले यूज करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं, तो कुछ लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपनी लैंग्वेज के यूज में, अपने थॉट में, स्पेशली राइटर्स। आप देखिए कि वो टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस उनके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ही जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो उस टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस को यूज करते हुए एक टेक्सचुअल कोहिजन के साथ जो है वो टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो गुफ्तगू करते करते बातों को इधर उधर घुमा देते हैं, तो वो उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो टेक्सचुअल कोहिजन या टेक्सचुअल कॉम्पिटेंस उनके अंदर लैक करता है। ओके, so now we are talking about Jean Aitchison's functions of language which he has talked about। इससे पहले हमने जेफरी फिंच के देखे हैं, फिर हमने देखा कि फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर किस तरह से फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज बयान किए गए हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीन एचिसंस फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। शी सेज कि लैंग्वेज जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज ग्रूमिंग टॉकिंग। ग्रूमिंग टॉकिंग इज बेसिकली द सोशल चिट चैट, यानी हम जो आप आम ऐसे लोगों के साथ गपशप लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल चिट चैट, द मीनिंगलेस स्मॉल टॉक ऑफ एवरीडे लाइफ। बज़ाहिर इसका कोई मीनिंग भी हो सकता है ना हो, लेकिन ये हमारी आम रूटीन की जो चिट चैट होती है वो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के अंदर आती है। कीपिंग इन टच वाया टॉकिंग could have replaced the friendly grooming indulged in by primates according to one view। और एक जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं जो लिंग्विस्ट, वो ये कहते हैं कि जब शुरू में इंसान ने बोलना शुरू किया, जो प्राइमेट्स जो कि इनिशियल ह्यूमनॉइड्स थे, जब उनकी गुफ्तगू शुरू हुई होगी, तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत कोई बामायनी गुफ्तगू हो, वो ग्रूमिंग टॉकिंग से ही शुरू हुई है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता यानी मीनिंगलेस स्मॉल टॉक से शुरू हुई होगी एवरीडे ऑफ एवरीडे लाइफ, एंड लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू regular talking and communication on the part of the human beings। तो ये वो व्यू है जो कि हम ग्रूमिंग एंड टॉकिंग में देख सकते हैं, फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। Then she talks about communicate feelings and emotions। Humans, like primates, can convey emotions via screams, grunts, sobs, gestures, and so on. So they need language only to confirm and elaborate these more primitive signals। यानी इंसान जो है वो दूसरे primates are basically those animals जो कि लैंग्वेज की सलाहियत उनके अंदर मौजूद हो सकती है और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज। उसमें ह्यूमंस भी हैं, उसमें चिंपैंजीज, गोरिल्लाज और इस तरह के एनिमल्स हैं जिनके वोकल सिग्नल्स या जिनके अंदर लैंग्वेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती है। तो इंसान जो है वो इन सारे प्राइमेट्स की तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है, लाइक स्क्रीम्स, चीख चिल्लाकर, ग्रंट्स आवाजें निकालता है, सॉब्स करता है, हिचकियां लेता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से यूज करता है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो फीलिंग्स और इमोशंस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इन सारी इमोशंस और फीलिंग को कम्युनिकेट करने के लिए उसे कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, जिसको फिर अब जिसको हम फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के अंदर फिर कम्युनिकेट फीलिंग एंड इमोशन से कंसिडर करते हैं। प्योरली एस्थेटिक रीजंस होती हैं। In writing poetry, for example, people manipulate words in the same way as they might model clay or paint a picture। यानी आप जब एक राइटर पोइम लिख रहा होता है, तो वो वर्ड्स को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे एक पेंटर पेंट को यूज करता है और एक जो स्कल्पचर है वो क्ले को यूज करके कोई ना कोई मॉडल क्रिएट करता है। और दे मे टॉक इन ऑर्डर टू रिलीज नर्वस टेंशन, अ फंक्शन सीन व्हेन पीपल मटर टू देमसेल्व्स इन एंगर और फ्रस्ट्रेशन। जब लोगों को गुस्सा आया हो, जब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो खुद से भी बातें शुरू कर देते हैं, कोई उनके सामने नहीं होता। उस वक्त लैंग्वेज जो उनके अंदर एक एनर्जी पैदा हुई होती है उस सिचुएशन की वजह से, वो लैंग्वेज उनके नर्वस टेंशन को रिलीज करने में उनको हेल्प करती है। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ये रेफरेंसेस हैं जो कि आप खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं। इफ यू लुक एट द स्टडी क्वेश्चंस, तो व्हाट आर द मेजर एंड माइनर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डॉक्टर सादिया मलिक signing off। Please like, subscribe and share my YouTube channel। Thank you, Dr. Sadia Malik signing off।